क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, क्या गावे क्या गावे क्या गावे क्या गावे क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या सम्मन सेवु साचा सेवक, सम्मन सेवु साचा सेवक, सम्मन सेवु साचा सेवक, सम्मन सेवु साचा सेवक, कर दिया भरपूर दीवाने, क्या गावे कर दिया भरपूर दीवाने, क्या क्या गावे क्या गावे क्या गावे क्या गावे क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे रे क्या दूर दीवाने, क्या गावे। सम्मन सेवु सच्चा सेवक, कर दिया साहिब भरपूर दीवाने, क्या गावे। सम्मन और सेवु तो बहुत ही गरीब, मतलब बिल्कुल निर्धन, जिनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, रोटी नहीं, और रहने के लिए कोई झोंपड़ी नहीं, इस अवस्था में थे। लेकिन फिर भी अपने गुरु के परम भगत थे। समझ गए इस बात को। अब हुआ क्या, एक रोज सडनली अचानक, पिता पुत्र थे, 3 प्राणी घर में थे। फिर से ध्यान दे लें, 3 प्राणी सिर्फ, सम्मन पिता या पति दोनों था, सेवु का पिता था, सेवु पुत्र, और नेकी धर्म पत्नी, 3 थे। तीनों ही परम भगत। बच्चे में वही संस्कार आ गए। जिसके घर में यदि अच्छे संस्कारों वाले माता पिता होंगे तो बच्चों में भी किस प्रकार के संस्कार ट्रांसफर होंगे, अच्छे ही तो होंगे, सुसंस्कार तो आएंगे। और यदि वही कलहकारी हैं, वही बदमाश हैं, वही नशेड़ी हैं, तो संतान में भी क्या आएगा, वही आएगा। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, डीएनए सिस्टम है किस प्रकार का। तो क्या हुआ सत्संग प्रेमियों, निर्धन थे, खाने पीने का भी प्रबंध कभी मिल जाए कभी नहीं मिले, वो तो हो नहीं ना हो। कोई धंधा करें, मजदूरी करें, कोई दे कोई नहीं दे, काम चले नहीं। एक रोज अचानक कहते हैं, जैसा कहानी में बताया है, कि कबीर साहब आ गए। शाम का समय था, लेट देरी। कई बार परीक्षा लेने के लिए ऐसे ही होता है। एक कहानी आती है कि एक समय परीक्षा लेने के लिए बहुत देरी में, रात्रि में दुर्वासा ऋषि आ गए भगवान श्री कृष्ण के पास। उस समय की एक कहानी आती है। एक कहानी द्रौपदी की आती, पांडवों की, कि एक बार वहाँ आ गए। तो वो कहानियाँ उधर की हैं, समय मिलेगा जब बताएंगे। लेकिन यहाँ इस कहानी पर चलते हैं। तो क्या हुआ कि आओ भगत की चरण पखारे, बैठाया और बैठा करके बातचीत हुई। जी गुरुदेव भगवान पधारे हैं, हमारे घर आए, क्या सेवा हो। पूछा कि गुरुदेव भोजन करोगे क्या। तो क्या उत्तर मिला, कहा दूर से आए हैं, चल कर के आए हैं, थके हुए हैं, भोजन करेंगे। सम्मन गया पत्नी के पास जाकर कहा, उसने कहा घर में कोई अन्न का दाना भी नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं। बोल दो कि भोजन की व्यवस्था की जाएगी, सुबह भोजन कराएंगे। जैसा कहानी में है लिखा, मैं बता रहा हूँ। कह दिया गया।
कहा ठीक है, अब तैयारी क्या करें रात रात में, बड़ी दिक्कत हुई। पत्नी को जाकर के कहने लगा कुछ नहीं है तो उधार मांग लिया। पत्नी ने कहा कि आप जब बात कर रहे थे सतगुरु साहिब से तभी मैं चली गई, सबसे पूछा ही पड़ोस में सभी ने मना कर दिया, और एक ही कहा है कि तुम्हारे गुरु तो भगवान है, अपने आप करेंगे सारा प्रबंध, तुम क्यों मांगते हो, क्यों उधार लेते हो। विश्वास बड़ा अटूट था। अब ये तो नहीं कहना हमारा गुरु भगवान नहीं है, श्रद्धा देखो भगवान में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो का फिर ऐसे करे, ये जो तेरा पट्टा दुपट्टा ये जो है ना ओढ़नी, ये गिरवी रखा और किसी से थोड़ा पाव बराटा लिया, पाव शेर, पाव 3 शेर जो भी। उसने कहा ये फटा हुआ है, कोई गिरवी नहीं रखेगा। बोला मैं ले जाऊँ, बोले कोई ले जाओ, कौन रखेगा, फटा हुआ कोई लेगा नहीं, गिरवी रखेगा नहीं। तो क्या किया जाए, प्लानिंग बनाई। अब कबीर साहब तो उधर अपना रेस्ट में बाहर खटिया पे, और वो अपने अंदर जैसी झोंपड़ी थी उसके अंदर वो कर रहे प्लान, क्या करें भाई, क्योंकि वचन भी दे दिया कि सुबह क्या करवाएंगे, भोजन, भोजन कहाँ से, कोई देता नहीं। तो वो जो नेकी थी माताजी बच्चे की, वो कहने लगी बेटा ऐसे कर कि बनिए की दुकान में जाओ और रात को जाकर के चोरी कर लो। बच्चा इतना संस्कारी, कहने लगा माँ आज तक ये शिक्षा दी गई कि चोरी करना माँ बाप है, अपराध है, हाँ तो चोरी की बात करी। उसने कहा अपने लिए नहीं, संतों के लिए, सतगुरु के लिए हम क्या कर लें, चोरी कर लें। बड़ा उसने समझाया, सारी बातें कही, वो मान गए। बाप और बेटा दोनों लेकर के एक वो गैंती वो छेद निकालने वाली, और वो पहुंच गए बनिए के पास। बनिया अंदर वहीं सोता था साइड में, जा कर के एक अपना गोल छिद्र बना लिया, बना करके छिद्र, और बाप ने कहा मैं अंदर जाता हूँ और थोड़ा आटा वगैरह लाता हूँ, दुकान से परचूनी की दुकान थी। बेटा कहा ना आप चले जाओगे, अगर पकड़े जाओगे तो आपको पहचान लेंगे, गुरु महाराज की तोहिन हो जाएगी, गुरु की बेइज्जती हो जाएगी। गुरु सारे की इनके शिष्य क्या हैं, चोर हैं, और ये चोर बनने की शिक्षा देता है इनका गुरु कबीर। तो बच्चे ने कहा कि मेरे को नहीं पहचानेंगे, कोई जानता नहीं, मैं जाऊंगा और मैं आपको पकड़ा दूंगा अंदर से, या तो सेठ जगेगा, नहीं जगेगा तो देखें क्या बात है। समझ में आई बात। बच्चा अंदर चला गया, अंदर गया और उसने जो भी आटा लेना था, शेर 2 शेर जो भी, वहाँ कोई 3 शेर बताते हैं, कोई कितनी बताते, तरह तरह की बातें, वो लेकर के उसने बाहर फेंक दी पोटली को। तभी बनिया को उसकी कोई तखड़ी, जो ताखड़ी होती है ना पहले वो तोलने वाली, उसके कहीं पैर पड़ गया और वो खुड़का हो गया, वो साउंड हो गई। साउंड होते ही बनिया जग गया, और जग करके उसने उसका बच्चे का पैर पकड़ लिया। दौड़ करके बच्चा निकलने लगा ना, वो जो सेंध लगाई हुई थी, जो सुराख किया हुआ था छेद, उससे बाहर निकलने लगा, तो सिर तो उसका बाहर आ गया, वो पैर उसने पकड़ लिए। अब इधर तो बाप खींच रहा उसको बाहर, तो उसने पकड़ लिया आगे से, तो और पीछे से कौन खींच रहा, वो सेठ बनिया जिसके चोरी की, ये चल रही। अब बाप के पास तो छेद निकालने वाला सौदा तो था ही, सिस्टम है। ये दूसरी तरफ से कहानी कहते हैं, वो गलत है कि भाई वो घर आए, उन्हें बताया, फिर गया, और ये ना। तो हुआ क्या कि उसने विचार किया कि गुरु की बदनामी होगी। बच्चे ने कहा कि पिताजी मेरा सिर धड़ से क्या कर दे, अलग कर दे, नवी सुबह राजा के सामने पेश किया जाएगा और सबको पता लगेगा कि इनका गुरु चोर है और अपने शिष्यों को क्या सिखाता है, चोरी सिखाता है, तो मेरा शीश धड़ से अलग कर दे। बाप ने बड़ी हिम्मत की, बोला गुरु साहिब की सौगंध तुझे नहीं करे तो पिताजी। अब गुरु की सौगंध दे दी, पिताजी ने धड़ से शीश अलग कर दिया। शीश बार धड़ कहाँ चला गया, बढ़िया खींच रहा था, अंदर चला गया। चला गया तो बढ़िया घबरा गया, उल्टा काम हो गया। अब वो तो उसको लेकर के शीश को और वह पोटली लेकर के घर आकर के नेकी को बात बताई कि कहानी ये हुई, बच्चा पकड़ा गया और ऐसे ऐसे मामला हुआ। उसने कहा सुन ये तो यहाँ रख, मैं भोजन तैयार करती हूँ, सूर्योदय होने वाला है, ऐसे कर वापिस जा। बनिया डर गया होगा और बनिया ने लाश को कहीं बाहर फेंक दिया होगा साइड में ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि बनिया फंसेगा। धड़ तो था उसके पास पूरा, वो धड़ उठा लिया
तो किसी को पता भी नहीं लगेगा क्या है, और डेड बॉडी की दुर्गति भी नहीं होगी। लिया, वापस गया सम्मन, और जा कर के देखा तो वहाँ कोई धड़ नहीं। अब जो बनिया का घसीटा हुआ था ना, वो लाइन पकड़ी, उसके पीछे पीछे गया, झाड़ियों में डाल रखा था कहीं साइड में, और तब तक उसने मजदूर बुला करके रातों रात बनिए ने अपना छिद्र क्या करवा दिया, दुकान का बंद की, कोई अपने को पकड़ ले, कोई आए भी नहीं थे। सम्मन था वो अपने उस बेटे का, वो धड़ ले करके घर आ गया, ला करके उसके साथ लगा करके शीश, उन्होंने चादर उड़ा दी, और सुबह भोजन तैयार वगैरह गुरु महाराज को भोजन कराने बैठा दिया। उन्होंने कहा भाई ये एक थाली और लगाओ, तुम भी साथ बैठो, सेव की भी लगाओ उस बच्चे की भी। अब गुरु महाराज का आदेश था, उन्होंने कहा ना इधर, बोले आया नहीं, बोले आ जाएगा, आप थाली लगाओ। आदेश दिया कबीर साहिब ने, थाली लगा दी गई, और कबीर साहब ने आवाज़ दी और तुरंत उठ करके आकर के थाली पर बैठ गया। सतनाम सत